नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं परफेक्ट रिएक्शन वाले अपने मुजफ्फर अली भाई का है। और जैसा कि योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे था, तो पाकिस्तान में भी योगा मनाया गया। और मैं देख के हैरान हुआ कि भाई ठीक ठाक संख्या में लोगों ने योगा मनाया और इसमें पाकिस्तान के मुसलमान लोग भी शामिल हैं। और बड़ा योगा को बताया जाता है कि योगा तो हिंदुओं ने शुरू किया है, एंटी मुसलमान है और ये है और वो है, लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कि भाई इसका टाइटल है इंडियन योगा सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान 10 एनुअल योगा डे सेलिब्रेशन। चलिए लेट्स सी। दरवेश भी अपने मास्टर दरवेश में दे अब एक आगे जैसे ये ना इसमें सांस और सांस स्ट्रेट भी करनी है। ऐसे ऐसे सांस भरना नहीं बनना वैसा मुजफ्फर भाई जूते पहन कर नहीं किया जाता है योगा, जूते खोल कर किया जाता है, क्योंकि जो आपके पैरों के तलवे में जो स्किन है वो बहुत कुछ ग्रहण करती है। जब ज़मीन पर पड़ता है या ओस पर पड़ता है या हवा लगती है उसमें, तो बहुत कुछ वो उससे बहुत कुछ होता है। तो इसलिए शूज़ पहन कर नहीं करते हैं, खाली पैर करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर आलमी योगा डे मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में आज फैसलाबाद के अंदर जिना पार्क के अंदर यहां पर भी एक तकरीब मुनक्कद की गई और उसके साथ साथ यहां पर केक भी काटा गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन हैं योगा के बाबा सलीम शाह साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये कब से यहाँ पर योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं और योगा के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने जिना पार्क के अंदर योगा। अच्छा, आप ज़रा इनकी फिटनेस देखिए। आप देख रहे हैं पेट आपको बाहर नहीं नज़र आ रहा है, उम्र हो गई है बहुत, लेकिन उसके बाद भी एकदम सीधे खड़े हैं, फिटनेस नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि योग करने का परिणाम है। आप देखिए सिर्फ, ठीक ठाक एज होगी इनकी, बुजुर्ग हैं ये, लेकिन आप इनकी फिटनेस देखिए। योगा क्लब का आगाज़ किया था 1992 में जी। 1992 से मैं जिना पार्क के अंदर योगा करवा रहा हूँ। काफ़ी लोग आते हैं, बल्कि कि 1992 से काफ़ी एक बहुत अरसा हो चुका है। अब तो ये एक अकेडमी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। काफ़ी लोग आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। अब तो जगह जगह फैसलाबाद के अंदर तकरीबन हर पार्क के अंदर लोग इधर 2-4 माह लगाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तकरीबन हर पार्क के अंदर अच्छा, योगा के हम आपसे फ़वाइद जानना चाहेंगे कि योगा के क्या क्या फ़वाइद है। अगर एक आम नॉर्मल जो बंदा है, ये कहते हैं कि जी बहुत सारी बीमारियां योगा की एक्सरसाइज से ख़त्म होती हैं, इस पर कितनी हकीकत है? योगा के साथ आपकी हर बीमारी ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर की। योगा के साथ आपकी कैंसर की बीमारी भी आपकी कंट्रोल होती है। करने वाले को कैंसर की बीमारी बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह होता है कि बॉडी के अंदर जहाँ पर जिस हिस्से के करीब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस की जब उसके अंदर इजाफा, उस हिस्से में इजाफा हो जाता है किसी भी जहरीली गैस का, तो वहाँ पर आपकी बीमारी, कैंसर की बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। जब आप योगा करते हैं, योगा के साथ आप लंबे लंबे और गहरे गहरे सांस लेते हैं। गहरा और लंबा सांस लेने से बीमारी तो पेट के अंदर है, टांग में है, वहाँ पर सांस कैसे पहुँचेगा? अब सांस लेते हैं, सांस आपके कुदरत ने एक ऐसा हमें तोहफा दिया हुआ है। अरबों खरबों रुपए की मशीनरी सिर्फ हमारे फेफड़े ही हैं। जब हम सांस लेते हैं, लंबा और गहरा सांस, लोगों को सांस लेने का पता ही नहीं है सांस कैसे लेना है। तकरीबन हर आदमी गलत सांस लेता है। अगर एक हज़ार आदमी को खड़ा करके आप उन्हें कहेंगे या दुरुस्त सांस लो, किसी को भी नहीं पता। हम दुनियावी तलीम के ऊपर खर्च करते हैं, ये दीनी तलीम के ऊपर खर्च करते हैं। कभी सांस लेने के ऊपर किसी ने कोशिश ही नहीं की मैं किसी से सीखूं दुरुस्त तरीके से। हालांकि आदमी सबसे पहले दुनिया के अंदर आता है सांस ही लेता है। दूसरे तरीके से सांस लेने का ये तरीका होता है कि आप सांस नाक के ज़रिए लें और आपके फेफड़े भरें। फेफड़े भर जाएंगे तो डायफ्राम नीचे फूले के पेट की गहराई तक आपका सांस जाए। जो सांस तो फेफड़ों में चला गया तो बीमारी तो आपकी टांग में है। वहाँ पर सांस कैसे पहुँचेगी? वहाँ पर सांस ऐसे पहुँचेगी, जब आप सांस लेते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है। हवा के अंदर हर गैसें मौजूद हैं,
कोई फ्रिज लीक कर रही है, कोई एसी लीक कर रहा है, ये गाड़ियाँ जहरीला धुआं छोड़ रही है, वो भी जा रहा है अंदर। फेफड़े एक ऐसी मशीनरी है, सिर्फ ऑक्सीजन को सिलेक्ट करती हैं, मुंतखब करके जज़ब करती हैं, बाकी तमाम जहरीली गैसों को दोबारा बाहर फेंक देती हैं। वो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है वो जज़ब करके खून में शामिल करके खून के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपके बीमारियां कम होती हैं। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मकदार जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका जिस्म में रिलैक्सेशन पैदा होती जाती है, बीमारियां कम। ये बिल्कुल 100% मेडिकली प्रूवन चीज है कि अगर जितना ब्लड में आपके ऑक्सीजन जा रहा है और जहां जहां ऑक्सीजन पहुंचता है वो जगह जल्दी हील होती है। अब जैसे लिगामेंट्स में खून नहीं जाता, तो लिगामेंट में अगर टीयर हो गया या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई कट का निशान बन गया है, खून निकल रहा है यहाँ, इसका मतलब कि वहां तक खून पहुंच रहा है, वो चीज़ जल्दी हील होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सांस का कह रहे हैं, तो इसमें प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, बहुत सारे तरीके हैं सांस की, जो सांस वाले योगा होते हैं। उससे आपके ना सिर्फ फेफड़े मजबूत होते हैं, बल्कि आपके खून का प्रवाह भी ठीक होता है, प्रेशर भी उससे ठीक रहता है। लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप लगातार प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये। आप इसको किसी रिलीजन से मत जोड़िए, इसको एज ए आप एक्सरसाइज लीजिए। क्योंकि योग जिस समय बना था वो उस समय हिंदू ही थे, सनातनी थे, तो उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ये चीज़ टेक्निक सीखी। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू मैं बताने वाला हूं। इसका सबूत मिला है, पता है क्या? 5000 साल पहले का एक सबूत मिला है, और विदेश में बड़ी चर्चा है इसकी, और वो बड़ा डिस्कस कर रहे हैं इसको। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको भी आगे। कम होती जाती हैं, बीमारियां ख़त्म होती जाती हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपने बताया कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो ये इसका कोई कंपटीशन हुआ था? कैसे आप वर्ल्ड चैंपियन कैसे बने? यूनाइटेड नेशन ने पहले इसका दिन नहीं मनाया जाता था, पहले इसका यूनाइटेड नेशन ने दिन मुकर्रर नहीं किया था। इसका फिर 2015 के अंदर इंडिया का मुतालबा भी था, पूरी दुनिया का मुतालबा, योगा का भी डे होना चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशन ने 21 जून रखा। 2015 में उन्होंने पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया था, जो कि हमने भी उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया था। फिर 2016 में उन्होंने चेक किया कि यार दुनिया के अंदर हमने दिन तो रखा है, ये लोग मना भी रहे हैं कि नहीं मना रहे। तो मेरा भी उनके साथ रब्ता हुआ, कंटेक्ट हुआ, यूनिफाई कंपनी को कंटेक्ट मिला। उन्होंने योगा मैप एक तैयार किया था, योगा मैप, जैसे ये गूगल मैप नहीं है, मैप आप खोलते हैं हर चीज़। उन्होंने फिर एक आदमी मेडिटेशन करता है, छोटा सा बैठा हुआ है, वो उन्होंने जहाँ जहाँ से वो क्लब उनके साथ रजिस्टर्ड होता था उसके ऊपर वो टिक ऐसे लगा देते थे आदमी का। तो उसके अंदर फिर मैंने फैसलाबाद से अपने क्लब को रजिस्टर्ड करवाया था, हमारा क्लब मुंतखब हो गया था। उसके अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 750 के करीब लोग थे। मुझे ये 2015 की बात है। 2016 में दुनिया के ममालिक की नहीं मैं बात कर रहा, क्लब इंडिया के 200-300 साल पुराने क्लब भी रजिस्टर्ड हुए थे। उसके अंदर सबसे पुराना इंडिया में क्लब है। जी, इंडिया तो कहता है कि योगा है ही उनकी गेम इंडिया के अंदर सब। उसके बाद फिर दूसरे नंबर से 60-65 क्लब थे अमेरिका के। उसके बाद फिर यूरोप के क्लब थे, कोई कंट्री नहीं होगा यूरोप का जिसके क्लब रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। फिर इसराइल का क्लब भी था, दुबई का क्लब भी था। उन्होंने शर्त ये रखी, जो क्लब रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो अपने अपने प्रोग्राम हमें लाइव बजवाएं, ताकि हम देखें कि पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए, पब्लिक के लिए किसका प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। जो प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर होगा फिर हम उसका रिज़ल्ट देंगे। फिर 1 माह के बाद उनकी मुझे मेल मिली कि बाबा सलीम शाह यू आर दी वर्ल्ड विनर। 2 पोजीशन रखी थी कि आपका प्रोग्राम नंबर 1 आया, आप आलमी चैंपियन हैं योगा के। यानी तो दुनिया के जितने भी क्लब हैं सबसे जो पहले नंबर पर आपका क्लब आया। सेकंड मेरे साथ आई थी अमेरिका की लड़की थी एमिली, उसका क्लब सेकंड आया था। तो ये हमारे क्लब की हिस्ट्री है, तारीख है। फिर इसी तरह हम हर साल यहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, योगा डे का केक भी काटते हैं। जी, वो हमने आज देखा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये योगा का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये कुछ इसके बारे में आपको इल्म हो तो बताएं हमें। इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पुराने दानश्वर लोग थे, बुज़ुर्ग थे, वो उस वक़्त ज़्यादातर ये शहर, आबादियाँ, कॉलोनियाँ, टाउन्स कम होते थे। लोग गांव के अंदर, जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजारते थे।
उन लोगों ने मुशाहिदा किया कि यार हम इतने अच्छे इलाज करवाते हैं, इतनी अच्छी खुराकें खाते हैं, ये करते हैं, परिंदों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये परिंदों के लिए कोई हॉस्पिटल, कोई इतनी अच्छी खुराकें, कोई कोई इलाज, भी जानवर सारे भी। जी जी बिल्कुल ऐसे खुदा अल्लाह के स्पुर्दी हैं। वो क्यों फिट हैं? मुशाहिदा करने के बाद पता चला कि वो अल्लाह ताला ने उनके दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि आपने ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है। वो सुबह अच्छा, उठते हैं, जानवर एक्सरसाइज करते हैं जी जी सारे। सुबहान अल्लाह। सुबह देखिए बिल्ली सुबह सोकर उठेगी, अगले पाँव आगे रख देगी, पेट ऊपर खींचेगी, कभी नीचे लेके जाएगी, सांस भरेगी, इधर जब कुत्ता सोकर उठता है अंगड़ा, वो हम सब उन्होंने मुशाहिदा करने के बाद वो एक्सरसाइज अपनानी शुरू कर दी। डॉग मॉन्की पोज, ये डॉग वाला पोज, बैकवर्ड डॉग फिशिंग पोज, एक्सटेंड पपी पोज, पिजन पोज, कबूतर वाला पोज, इस तरह फिर उनका मुशाहिदा करने का फिर नबातात दरख्त वगैरह हो गए। फिर बांस के दरख्त को देखा, यार ये रातों रात तेज़ी कैसे लंबा होता है। फिर ये टाड आसना बना के हाथ ऊपर उठाए, एड़ियों के ऊपर, बॉडी के ऊपर खींचे, वो उनका देख कर ये किसी भी उम्र में टाड आसना करेंगे आपका कद इंशाल्लाह ताला लाजमी लंबा होगा। यानी कि मुशाहिदा करने के बाद ये कि नेचुरल का, कुदरत का मुशाहिदा करने के बाद ये योगा बना है। योगा एक नेचुरल थेरापी है, कुदरती तरीका इलाज है। यानी कि आप मेडिसिन के बगैर अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अंदाज़न पाकिस्तान में इस वक्त कितने क्लब होंगे योगा के? पाकिस्तान के अंदर लातादाद क्लब है, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लब है, एक वंडरफुल क्लब है वहाँ पर, ये फैसलाबाद के अंदर भी डी ग्राउंड में क्लब है, मुख्तलिफ। ये हमारा अदारा तो एक ट्रेन यानी कि एक अकेडमी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अकेडमी की शक्ल इसलिए इख्तियार कर, ये 1992 से क्लब है। पहले तो मैं आता था योगा करने के लिए तो लोग मेरे पास बहस रोजाना करते थे, यार ये तो गेम मज़हब की नहीं है, ये है वो है फलाने मज़हब अच्छा, की इसको है। कहा जाता है कि ये हिंदू लोग करते हैं ज़्यादा और हिंदुइज्म की ये एक है, ये इसमें कितनी माशाल्लाह हकीकत बहुत है? अच्छी बात किया। उस वक्त बेटा हिंदुस्तान ही तो था, हम्म, बाकी तो ये पाकिस्तान दूसरे मुल्क बाद में इसमें से निकले हैं, ये सारा हिंदुस्तान ही था। हम्म, तो इसलिए इंडिया का इसका आगाज़, उसके बाद फिर चाइना है, चाइना में भी इसका आगाज़ हुआ, फिर जापान वालों ने इसको शुरू किया। ये जापान, चाइना, इंडिया से गेम आज़ाद हुई है, अभी पूरी दुनिया के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। इसके अंदर फिर लाफ्टिंग थेरापी आ जाती है, हंसने वाला योगा, उसके देखिए, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ ना, तो पुनर्जन्म हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसे मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तोड़ दिया था। अब आप कहेंगे कि जी एक मुस्लिम इन्वेडर को यूनिवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम थी? यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम वहाँ रखे ज्ञान से थी। जो 9 लाख किताबें थी, 9 मिलियन बुक्स जो उस लाइब्रेरी में थी, और ये सन 1911 या 1911 या नहीं, उससे पहले की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही। आप सोचिए 9 लाख किताबें जला देंगे, तो किताबें क्या थी? और उस यूनिवर्सिटी में जापान से लोग आते थे पढ़ने, तिब्बत से, चाइना से, थाईलैंड से, मलेशिया से, कोरिया से, कहां कहां से लोग आके नहीं पढ़ते थे। और ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो वहां पढ़ाई करते थे, योगा भी सीखते थे, सब कुछ किया उन्होंने। अब फिर धीरे धीरे ये चीज आगे फैली। एक विदेशी चैनल है कोई, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, समथिंग क्लिप्स करके चैनल है, उस पर किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने बताया पशुपति सील के बारे में। पशुपति जो है वो भगवान शंकर है, आदि योगी कहते हैं हम उन्हें। वही सबसे पहले योगी वही थे, भगवान शंकर हमारे भोलेनाथ। तो उनकी एक सील मिली है 5000 साल पुरानी, पशुपति सील कहते हैं, और वो योगासन में बैठे हुए हैं, योग में बैठे हुए, उस पर आकृति बनी हुई है 5000 साल पुरानी, वो डेटेड, कार्बन डेटिंग की गई उसकी। तो वो जो सील मिली, वो जो मुहर कहते हैं उसे, मुहर, वो 5000 साल पुरानी साइंटिस्ट बता रहे हैं। सुनिए। There is a particular seal that has survived, a seal that would have been used to stamp an imprint onto cloth or something like that. It's called the Pasupati seal, and it shows a figure which is recognizable as the god Shiva, who's of course an important deity in Indian culture to this day, and in the Vedas, and it shows that individuals seated in a, yeah, there you are, that's the Pasupati seal. Well, what you'll see is that underneath it, the way his feet are organized is that his heels are pointed forwards.
This is a really difficult yoga position. To sit like that and have your heels pointed forward, you've got to kind of almost disjoint your legs in order to do that, okay? And the problem with that is that it's an advanced yoga position. It's found in a seal that's 5,000 years old. We have to ask ourselves, how many thousands of years before that was yoga being developed? Holy shit. You know, again, there's a hint of a lost human culture in this. The posture is called Mula Bandhasana. अब आप सोचिए कि 5000 साल पहले कितने सारे धर्म नहीं थे, करीब करीब सारे ही नहीं थे। अब मेरा पॉइंट समझिए, 5000 साल पहले हमें छोड़कर और कोई धर्म ही नहीं था। इसीलिए हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें किसी और रिलीजन के बारे में नहीं लिखा गया है। अगर उस समय कोई और रिलीजन होता तो उसके बारे में लिखा जाता। जैसे कुरान में ईसाइयों की बात है, यहूदियों की बात है ना? बाइबल में यहूदियों की शायद बात है ना? तो अगर उस समय कोई और रिलीजन होता तो हमारी किताबों में भी उस रिलीजन के बारे में लिखा जाता। नहीं लिखा गया, किसी किताब में जिक्र नहीं। हाँ, मलेच्छों के जिक्र हैं, राक्षसों के जिक्र हैं, ये अलग अलग कम्युनिटीज कह लें आप उसे, या अलग अलग कबीले कह लें, उनका जिक्र है। असुरों का जिक्र है, दानवों का जिक्र है, वह सब है। तो 5000 साल पहले की वो सील मिली है। अब सोचिए 5000 साल पहले वो कितनी उन्नत सभ्यता थी कि उन्होंने अपनी मुहर बनाई थी। 5000 ईयर्स बैक, जब कहीं प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जब कोई लिखना नहीं जानता था, कपड़े तक नहीं पहनते थे, तब सोचिए कि हिंदूज क्या हैं, सनातनी क्या हैं। आप लोग को अंदाजा नहीं है। अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। और एक और मुझे याद आता है, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। केजीबी का फॉर्मर वो जासूस रह चुका है, स्पाई, केजीबी जो रशियन स्पाई एजेंसी थी, उसके एक बंदे ने बात कही थी कि जब हमारे लोग गुफाओं में रहते थे ना, कपड़े भी नहीं पहनते थे, तब भारत की सिविलाइजेशन बहुत जबरदस्त थी। सुनिए। My ancestors used to live in caves and eat raw meat when India was highly civilized nation 6,000 years ago. तो अब इंटरनेट आने से ये फायदा हुआ है कि चीजें निकल रही हैं, सबको पता चल रही है, नॉलेज बढ़ रही है लोगों की। वरना मौलवी ने बता दिया, फलाने ने बता दिया, चलाने ने बता दिया, उसी पर लोग विश्वास कर लेते थे। अब आप सोचिए कि जो 5000 ईयर्स पुरानी जो सील मिली है, ये सबूत ही है ना, वो भी भगवान भोले शंकर की मिली है, योगासन में मिली है, उस योग के आसन की तस्वीर बनी है उस पर। तो जागो सनातनियों, जागो, जागना पड़ेगा। के साथ आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। हम बता, अभी वो शहद की मक्खी है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है। कुरान मजीद के अंदर भी शहद की मक्खी का जिक्र है। अब वो शहद की मक्खी की जो परों की बनबनाहट होती है, वो एक्सरसाइज हम करते हैं, बी ब्रीथिंग। योगा की बाकी जितनी भी एक्सरसाइजें हैं, उनके साथ हमारी बाकी बॉडी की फिज़िकली एक्सरसाइजें होती हैं। मगर दिमाग, एक आदमी को मेंटल है, दिमाग ख़राब है, दिमागी अमराज हैं, वो ठीक नहीं हो रही, वो आप बी ब्रीथिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको दिमाग, उससे शहद की मक्खी जैसी आवाज़ निकालनी होती है। ज़ुबान को तालु को साल लगाएं, आप मुंह बंद रखें, सांस अंदर बने, फिर उसको मैं थोड़ा बी ब्रीथिंग करके दूँ। मैंने भी फिर ये दुनिया के अंदर मैंने इसको मुतारफ़ कराया। आप कैसे सीखते कैसे हैं ये सारी आप जो है? ये अपना तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। योगा जो होता है ये तकरीबन 99% प्रैक्टिकल होता है, 1% थ्योरी होती है इसके अंदर। योगा एक वाहद गेम है जिसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी बहुत कम है। अभी मैंने एक एक्सरसाइज आज़ाद किया कि बी ब्रीथिंग की आवाज़ निकालें और शहद की मक्खियों की तरह अपने हाथों को भी उस तरह लाएँ जैसे शहद की मक्खियाँ आई हैं, ऐसे महसूस हो। उसका फिर ये फ़ायदा है। वैसे चलिए, आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो थोड़ा इस्लामीकरण आपको करना पड़ेगा, बट ये जो आवाज़ निकालने वाली बात कह रहे हैं ना, ये बहुत पुराना है। इसको ओम की आवाज़ कहते हैं। जब आप हमिंग की आवाज़ कहते हैं, मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है वो हमिंग की आवाज़ होती है। तो जब आप ओम की आवाज़ निकालेंगे ना, ओ, तो वो हमिंग होती है। तो ओम तो करते हैं ना योग में, वही हमिंग है। और जिसको भी कोई शक हो वो जाकर गूगल पर सर्च करे AUM, ओम, और कई सारे आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट के उस पर लेक्चर मिलेंगे ओम शब्द पर। जो हम उच्चारण करते हैं ना, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो ओम करते हैं। ओम को कहा गया है साउंड ऑफ द यूनिवर्स।
इस ब्रह्मांड की आवाज है वो। मुझ पर यकीन ना हो, आप गूगल करिए, थोड़े थोड़े लेक्चर सुनिए, बहुत बड़े बड़े लेक्चर हुए हैं ओम के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। मैं भी करके भी जी, दिखाऊंगा, जी, ये जी। सुनने वाले भी जी। इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा, वाकई। करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं हार्ट होगा। अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम्म, आवाज, हमने सांस ले रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, इसका दिल को क्या फ़ायदा होगा? जब आप नाक की सांस निकालते हैं तो नाक के पर्दों के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है। नाक के पर्दों में वाइब्रेशन पैदा होती है। उस वाइब्रेशन के साथ आपके जिस्म के अंदर एक वाइब्रेशन के साथ बॉडी के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आपके तमाम क्लाउड्स को ख़त्म करती है, क्लाउड्स को बनने नहीं देती। जब मैंने पहले देखो सांस भरा, आंखें बंद, तवज्जो के साथ, बनने के बाद ज़ुबान तालु के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है, यही बोला ना शायद इन्होंने। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज जो योग के जानकार हो प्लीज वो बताएं कमेंट करके। माशाल्लाह इसको करें, 5-10 मिनट करें, इससे बेनिफिट हासिल करें। ये दोस्तों आपने देखा कि ये किस तरीके से यहाँ फैसलाबाद के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ पर इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। सुबह डेली यहाँ पर लोग आते हैं, ये यहाँ पर योगा की उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं। आज हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ थे, शुगर के पेशेंट थे, वो सारे के सारे सेहत याब हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा नेचुरल तरीका है कि जिसके साथ आप फिट भी रह सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी जो बीमारी है उसका भी इलाज इससे मुमकिन है। तो आपका बहुत शुक्रिया। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, करीब करीब बात हो गई। ये बिल्कुल बात सही है। देखिए किसी बीमारी को इसकी कोई गारंटी नहीं है कि योगा करने से ये चीज नहीं होगी, लेकिन हाँ इसकी गारंटी है कि योगा करने से इस चीज के होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आदमी एक्सरसाइज किस लिए करता है? फिट रहने के लिए करता है। एक्सरसाइज करेगा, दौड़ेगा, भागेगा तो आपके मसल्स अच्छे रहते हैं, आपकी ब्रीदिंग अच्छी रहती है, ऑक्सीजन का पूरा डोज जाता है आपके यहाँ, तो वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं आपके सेल्स। तो जब सेल्स आपके पावरफुल रहेंगे तो वो बाहरी जो आक्रमण होता है, जो वायरस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, बीमारियां आती हैं, उनसे लड़ने में वो ताकतवर साबित होंगे, वो हरा देंगे। लेकिन जब आपके सेल्स ही कमजोर रहेंगे, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर रहेगा, नहीं लड़ सकता। तो इसलिए योगा बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान से जोड़कर मत देखिए कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये तो पूजा पाठ नहीं है। ये बिल्कुल पूजा पाठ नहीं, ये शुद्ध रूप से फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। चूंकि इसे बनाया हिंदुओं ने, सनातनियों ने, उस समय हमारा ही धर्म था, हमारा ही सब कुछ था, तो हमने इसको उससे इसलिए जोड़ा कि लोगों को समझने में आसानी होती है। अब जैसे अभी आप कुछ कुछ समझाएंगे ना, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही आपने रिलीजन का पटका लेके समझाया ना, लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, अच्छा 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 अच्छा, तो इसलिए उसको ऐसा किया गया। लेकिन इसका पूजा पाठ से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। ये शुद्ध रूप से ये एक्सरसाइज है शरीर के लिए, मतलब आउटर बॉडी के लिए, और इनर बॉडी के लिए। इनर बॉडी मतलब आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, इनर पीस के लिए, आपके माइंड के लिए। आप अपने माइंड को फोकस कर पाएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। क्यों कहते हैं कि सनातनी जो हैं वो आइडियाज लाते हैं, करते हैं। जीरो हमने ढूंढा, पाई का मान हमने ढूंढा, यूएसबी हमने ढूंढा, वायरलेस हमने किया, फ्लश टॉयलेट हमने किया, शर्ट के बटन हमने किए, कैटरैक्ट सर्जरी हमने इजाद की। क्यों की? इसी वजह से की, क्योंकि आपका माइंड सोच रहा होता है जब वो फ्रेश होता है, और योग से आप इसे कर सकते हैं। आप कमेंट करें भाई कि भाई हिंदू योगा जो है वो इस्लामिक पाकिस्तान में भी पैर पसार चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।